नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. This is the market analysis video for 3rd September, that is on Wednesday. So without wasting time, let us quickly look at what we have discussed and how the market reacted today and what would be the opportunity for us for tomorrow. तो पहले हम लोग देख लेते हैं आज का हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है. 47% लोग आज प्रॉफिट में रहे, अच्छा प्रॉफिट है. और लॉस है करीब 24% लोगों का है. दोस्तों मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, मैं वहाँ अक्सर अपडेट देता रहता हूँ लोगों को, जितना भी ग्रुप मेंबर्स का है. सो मैं इसको पूरा ट्रेडिंग आवर्स में पूरा गाइडेंस देता रहता हूँ, जैसे डाटा कैसे चेंज हो जा रहे हैं, ओए कैसे चेंज हो जा रहे हैं, कहाँ शॉर्ट मारना है, कहाँ लॉन्ग मारना है, कहाँ बुक करना है, सब बोला था. जैसे मार्केट सुबह खुला था, मैंने हमारा जो व्यू बहुत ही क्लियर था. मैंने मेरा जो प्री मार्केट वीडियो कोई भी अगर देख लिया तो उनको पता चलेगा. आज सुबह फर्स्ट हाफ में बाई ऑन डिप का स्ट्रैटेजी रहेगा, क्योंकि जो बड़े खिलाड़ी लोग हैं वो बुलिश पोजीशंस लेके गया और रिटेलर बेरिश पोजीशन लिया. तो उसका मुताबिक हम लोगों ने शुरू में लॉन्ग का पोजीशन लिया और मार्केट चलते चलते 10 बजे करीब 24,750 के पास आ गया. मैंने लोगों को क्लियरली मैसेज दे दिया, एक बार 24,760 के पास प्रॉफिट बुक कर लेना. लॉन्ग कीप स्ट्रिक्ट एसएल इन प्रॉफिट्स. उसके बाद आप लोग पूरा देखेंगे तो मार्केट रेंज बाउंड रहा ज़्यादातर. और लोगों को अच्छा मौका नहीं मिला होगा, ये जो सुबह का अच्छा मौका था. सो उसके बाद मैंने क्लियरली बोल दिया फ्रेश अप मूव only above 24,760. And I also told them if market is reversing from this level, scalping short is possible, but market momentum is positive so far and say place avoid shorts till the time Nifty is holding about 20 MA. ये मैसेज था 10 बजे 12 मिनट में. लेकिन उसके बाद क्या, मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, एक रेंज में रहा. उसके बाद मैंने एक मैसेज दे दिया करीब 1 बजे 16 मिनट पे. मैंने मैसेज डाला कि बिगीज आर टारगेटिंग बैंक निफ्टी क्रॉस 54,150 देन ओनली शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल. सो अदरवाइज ये टूटेगा. मैंने बोला है कि अगर 24,700 टूटना नहीं चाहिए, अगर टूट गया तो लॉन्ग अनवेंडिंग हो सकते हैं. वैसे ही हुआ, लॉन्ग अनवेंडिंग ट्रिगर हुआ. फिर मैंने बोला है कि बिग प्लेयर्स आर नॉट अलाउइंग ICICI HDFC बैंक टू मूव अप. वॉच आउट द मूवमेंट इन दी स्टॉक्स, दिस विल गिव सम हिंट्स ऑन द मार्केट मूव. जैसे हुआ, ये पूरा दिन ICICI को प्रेशर में रखा बड़ा लोग. और जैसे आपने देखा होगा, बैंक निफ्टी जैसे गिर रहा कि कल बैंक निफ्टी इंडेक्स नहीं रहेगा, इसी तरह गिर रहा था. पता नहीं इसका रीज़न क्या है. देन उसके बाद मैंने करीब 2 बजे करीब मैसेज डाल दिया कि लॉन्ग अनवेंडिंग ट्रिगर्ड. इसके ऊपर मैं इसको जो हमारा ग्रुप के बारे में बात करना नहीं चाहते. चलो हम लोग एक बार चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, नज़र मार देते हैं. हम कल के लिए लेवल्स ढूंढ लेते हैं. सो दिस इज द लेवल फॉर निफ्टी. पहले हम लोग निफ्टी में देख लेते हैं. इससे पहले हम लोग 1 मिनट चर्चा कर लेते हैं क्यों हमारा मार्केट गिर गया. तो सुबह में अच्छा खासा ये ऊपर चला गया, तो नीचे से करीब 130 पॉइंट का ऊपर निफ्टी चला गया. अच्छा खासा जो सेंसेक्स भी मूव किया और बैंक निफ्टी हल्का सा मूव किया और मिड कैप भी अच्छा खासा मूव दे दिया. लेकिन उसके बाद अचानक क्या हो गया हमारा मार्केट में. आजकल क्या हो रहा है, हमारा मार्केट न्यूज़ पे ज़्यादा रिएक्शन दे रहे हैं. जैसे कोई भी न्यूज़ आया, बीच में मैंने एक न्यूज़ देखा था, सऊदी जो अरामको है उसको, उसने जो इंडिया का जो जितना भी ऑयल सप्लाई सस्पेंड कर दिया. लेकिन बाद में मैंने डिटेल पढ़ा तो पता चला है कि अरामको ने खाली नायरा एनर्जी है उनको देने के लिए सस्पेंड किया, और इसलिए किया कि यूरोपियन यूनियन का सैंक्शन उसके ऊपर है. पता है, एक बार जैसे मार्केट के ऊपर नेगेटिव रिएक्शन आना शुरू हो जाते हैं तो फिर रुकते नहीं, वो वाटरफॉल की तरफ नीचे की तरह आ ही जाते हैं. लेकिन ऊपर जाने में बहुत दिक्कत है आजकल मार्केट को. हमारा मार्केट वैसे भी बहुत प्रेशर में, FA कंटिन्यूसली बेच रहे, और जो ट्रम्प का जो हर एक ट्वीट के ऊपर हमारा मार्केट 100-200 पॉइंट गिरने के लिए तैयार बैठा हो. चलो खैर, कल के लिए हम लोग लेवल्स देख लेते हैं. कल का लेवल है
जैसे आज मार्केट ने सपोर्ट लिया 24,550, दैट इज द लेवल फॉर शॉर्टिंग. इफ निफ्टी इज ब्रेकिंग बिलो 24,550, कंसिडर शॉर्ट्स. एंड फर्स्ट टारगेट विल बी 24,470. अगर वो भी टूट गया तो 24,400 विल बी द टारगेट. और ऊपर का लेवल का बात करेगा तो ऊपर फर्स्ट लेवल है, अगर मार्केट ऊपर टिकने में कामयाब हुआ तो 24,630, इसके ऊपर एक 40 पॉइंट्स का एक अप मूव मिल सकते हैं. और 24,670 के ऊपर अगर मार्केट निकल गया तो करीब 100 पॉइंट का मूव मिल सकते हैं. ये रहा निफ्टी का. चलो बैंक निफ्टी को हम लोग देख लेते हैं. बैंक निफ्टी सबसे सबसे कमजोर इंडेक्स में बोलूंगा. ये दिस वाज अ लगाट टुडे. और जो बड़े खिलाड़ी है आज बैंक निफ्टी को टारगेट किया, और उसमें से दो ही स्टॉक को, एच डी एफ सी और आईसीआईसीआई को इतना गिरा दिया कि वो पानी की तरफ पिघल गया, तो आइस की तरफ पिघल गया और नीचे नीचे आ रहा था. चलो कल के लिए हमारा लेवल है, आज का लो हम लोग देखेंगे तो ये आज का लो है 53,578. So you consider 53,500 as the level for shorting tomorrow. अगर बैंक निफ्टी 53,500 के नीचे चला गया तो ये बड़ा डोर ओपन हो जाएगा नीचे के लेवल के लिए. और रहा बात जो अपर साइड के लिए, और ये एक और लेवल है 53,600 में आप शॉर्ट कर सकते हैं. तो so for the upside, wait for 53,800 level to break. If market is able to sustain above 53,800, then only consider longs and go with 100-150 points maximum. First target will be 53,950, then 54,50, then 54,200. Without any positive news, the bank nifty cannot move up now. And let us also take a look at the mid cap. Mid cap, which was comparatively stronger than the other indexes. So mid cap, so if it is also taken a support from 12,650. So the level to short is 12,650. अगर इसके नीचे गया तो शॉर्ट कर लेना. तो फर्स्ट टारगेट मिलेगा 600, देन 550, 500. द अल्टीमेट टारगेट विल बी 12,430. ये आने का चांसेस बहुत कम है, फिर भी देख लेना. और रहा बात ऊपर का 12,700, ये लेवल वॉच कर लेना. अगर 12,700 के ऊपर गया तभी लॉन्ग के बारे में सोचना. 50-50 पॉइंट का टारगेट देख लेना. 12,750, देन 12,790. दिस इज द लेवल्स फॉर मिड कैप. और सेंसेक्स का भी हम लोग देख लेते हैं. 2 दिन के बाद सेंसेक्स का एक्सपायरी है. अभी भी प्रीमियम कुछ बचा हुआ है. आज जो पी सी दोनों साइड में मूव आया तो प्रीमियम दोनों साइड में ठीक ठाक है अभी. लेकिन कल का दिन बहुत ज़्यादा है, ये सब पिघलने का संभावना है, बहुत ज़्यादा है. ये ज़्यादा डीके होने का संभावना है, तो संभाल के खेलना सेंसेक्स में कल. सेंसेक्स का भी लेवल हम लोग देख लेते हैं. सेंसेक्स ने सपोर्ट लिया 80-50 के ऊपर. अगर 80-50 तोड़ दिया तो शॉर्ट मार देना. फर्स्ट टारगेट 79,900, देन बिलो दैट इट कैन गो अप टू 79,750. Or for the upper side, if Sensex is crossing and sustaining above 80-200, then consider longs. So first target 100 points, you take the target 300, 400. Then final target can be 80,500, 570. So that's all in this video, guys. If you like this video, please subscribe to my channel and like the video. Also, please watch the pre-market report for tomorrow. I used to publish the pre-market report. In the report, I cover all the FN analysis and the market direction, and we also look at the probability where the market can move tomorrow. एंड कल का दिन मैं नहीं रहेगा, मुझे कुछ काम पे बाहर जाना है, लेकिन मैं जाने से पहले लेवल्स दे दूंगा. और एक एक बात ज़रूर, आप जो प्री मार्केट वीडियो को देख लेना. बाय गाइस, टेक केयर.